मैं तो ये हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग एकता हुए हैं, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हैं। एनटीए को स्क्रैप करने का मांग करते हैं। और जो सीबीएसई में जो ओएसएम सिस्टम इस बार एक बहुत बड़ा फेलियर रहा, सीबीएसई ओएसएम सिस्टम को भी मुर्दाबाद हम लोग बोलते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कहती है कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं और आज जेन-ज़ी का पहला प्रोटेस्ट ये बताया जा रहा है। अगर आपकी कॉल को सीरियसली नहीं लिया जाता है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग तो अभी प्रेजेंट मोमेंट पे हम लोग टिके हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग देखेंगे उस चीज़ के बारे में। अभी पहले एट द प्रेजेंट मोमेंट देश भर में आंदोलन चल रहा है। हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर भी इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की इस्तीफा की मांग हम लोग एट द प्रेजेंट। आप पर पहले ही आरोप लग चुके हैं ये विदेशी फंडिंग से प्रेरित हैं और बाहरी लोग हैं जो वो उकसा रहे हैं, देश के खिलाफ रणनीति बताई जा रही है। नहीं, ये सब जैसे फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ये सब नहीं है। फंडिंग के लिए आप देखोगे, अगर उस दिन आप लोगों ने अगर सीजेपी का जो कांग्रेस जनता पार्टी का अगर वो भी देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पर फंडिंग का एक सवाल पूछा गया था। तो वहाँ पर भी वो जवाब सही तरीके से दिए ये कि फंडिंग कहाँ से आया, कितनी फंडिंग की जरूरत है, पोस्टर बनाने के लिए कितनी फंडिंग की जरूरत है। जितने लोग इकट्ठा हुए वो लोग अगर एक रुपये भी दे देंगे ना, तब भी वो फंडिंग अभी इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को खड़े रखने के लिए इतना काफी है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या कहना चाहते हैं, आज आप कुछ पोस्टर लेकर आए हैं? अगर 25 लाख बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं इतने बड़े देश में, तो ज़रूर उस एग्ज़ाम का महत्व बहुत बड़ा होगा। इस देश के डॉक्टर का जो बेसिक एग्ज़ाम होता है, जो एंट्री एग्ज़ाम होता है, वो होता है नीट। अगर 25 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर वही एग्ज़ाम लीक हो जाए तो यह बहुत शर्मनाक बात है। और आम जनता किस पर भरोसा करेगी? अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो उस पर कैसे भरोसा करे कि वो बिना चीटिंग के डॉक्टर बना था या चीटिंग के साथ डॉक्टर बना था? और ये तो कहा जा रहा है ना कि देखिए आपकी मांग जैसे हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पर कार्रवाई हो, इस और तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आपको ब्लेम करा जा रहा है, ये आप साजिश रच रहे हैं। देखिए, मैं तो पहली बार किसी प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैंने 3 बार नीट एग्ज़ाम दिए। नीट यूजी होती है, नीट पीजी होती है, फिर नीट सुपर स्पेशलिटी होती है। जब मैं इस तीनों एग्ज़ाम से गुजरने के बाद मुझे पता लगता है कि एग्ज़ाम दूसरी बार लीक हो रहा है, हो सकता है पहले भी लीक हुआ हो और जानकारी में ना आया हो, तब पीड़ा होती है कि आज के ज़माने में अगर कोई डॉक्टर चीटिंग से बना होगा तो वो कितनी जिंदगियों को नुकसान पहुंच रहा होगा उससे। इसी पीड़ा के चलते मैं खुद, ना किसी की बुलाने से, ना किसी के मोटिवेशन से, मैं खुद इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ। मुसलमान और लेफ्टिस्टों का हाथ इसमें बताया जा रहा है। मैं ये मोदी जी के खिलाफ मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ से आया हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी ने हमारा मुद्दा उठाया है कि नीट एग्ज़ाम में चीटिंग हुआ है और उसके खिलाफ हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आज कॉकरोचेस की पहला प्रोटेस्ट बताया जा रहा है जेन-ज़ी का, क्या कहना है आपका? मैं ये कहना है एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर दे और कोई अच्छा वाला एजुकेशन मिनिस्टर आए, जैसे सोनम वांगचुक भी बन सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं अच्छे। लेकिन मैं चाहती हूँ एजुकेशन में नए चेंजेस आए, नए ज़माने के हिसाब से नए चेंजेस आए, है ना, और फ्यूचर अच्छा हो, जैसे टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, हर चीज़ में अच्छे हो, परफेक्ट हो। और पेपर लीक होगा, दोबारा पेपर की तैयारी करेंगे, उसमें फंस जाएंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद हम आगे कॉलेजेस में ऐसे जो पेपर जो सीबीएसई का जो हुआ है, ओएसएम जो हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चेकिंग ऐसी हुई है। जी, क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के साथ? मैं इस पोस्टर के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के हर दिन पेपर लीक होते हैं। जितने भी पेपर होते हैं सारे लीक ही होते हैं वो तकरीबन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पेपर फॉर्म भरते हैं तो इतनी सारी फ़ीस होती है उनकी, और फीस होने के बावजूद सेंटर बहुत दूर दूर होते हैं, बिल्कुल अप्रोच जहाँ पे हम ऑटो वगैरह करके जाते हैं। देखो, गरीब जो लोग हैं वो कैसे जाएंगे, फिर भी पेपर लीक कर देते हैं पेपर को। इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं हम लोग नौकरी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, फिर भी ये लोग हमारे पेपर लीक कर देते हैं। तो हमें इससे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारा मन टूटता है, डिमोटिवेट होते हैं हम लोग। क्या इस्तीफा चाहते हैं? हाँ, इस्तीफा ही चाहते। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी है ये बिल्कुल खात्मा हो इसका, ये जड़ से ख़त्म हो, ठीक है। ये इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया हमारे देश का,
इस्तीफा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है सर। कहाँ से आई हैं आप? हरियाणा से आई हूँ सर। क्या कहना चाहती हैं? आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट को पहला जेनजी का प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है, क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल ये जेनजी और यूथ का पहला प्रोटेस्ट है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है, जैसे कि गाइडलाइंस दी गई थी। हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा इन गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। तो सर हमारी एक मेन चीज़ है कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन कर दे तो कहीं ना कहीं हमारा सुधार हो जाए। लेकिन बीजेपी को हराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत पावर वाली पार्टी है। हर जगह इनके लोग हैं। आज भी इन्होंने अपने लोगों को सिखा फुका के भेज रखा पाएगा अपना पूरा। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी के लोग कहाँ शामिल नहीं होते। वोट में देख लो, वहाँ पे कहीं भी देख लो, आज भी भेज रखे होंगे उन्होंने। ऐसे मतलब हार मानने वाली तो वो है नहीं। लेकिन हमारा यही है कि भाई इनसे ना फंस के इनकी बातों में, हम सिर्फ अपने जो हमारा आज का गोल है उस पर फोकस करके काम करें। गोल क्या है आपका? सर हमारा गोल यही है, जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो सब खत्म हो। बहुत दिन हो गए हैं, अब और नहीं सहन कर सकते हम। लेकिन अगर जैसे बीजेपी कहती है कि उनके इस्तीफे नहीं होते, तो अगर इस्तीफा नहीं होगा तो जेनजी का अगला कदम क्या होगा? नहीं सर, अगला कदम तो वही है, लेवल 1 लेवल 2। इस्तीफे तो सबके होते हैं, लेकिन बस यही है इसको बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है। तो बीजेपी को वैसे हराना तो इतना आसान है नहीं, लेकिन देखेंगे सर जो हो रहा है। अपने तरफ से तो पूरा ही कर रहे हैं।